हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, टेक्निकल चार्ट को रीड करने के लिए जो बेसिक चीज होती है कैंडल स्टिक, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। आज हम दोस्तों बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। जिस तरह से एक लाइव से जुड़े हुए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निकल चार्ट में यूज होते हैं। और लाइव का एग्जांपल देंगे कि हम वैष्णो देवी के लिए दर्शन के लिए जाते हैं, तो नीचे से हम चढ़ाई करते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं, तो हमारे को जहाँ पर हम रुकते हैं तो हम उसको रेजिस्टेंस मानेंगे, और वापस आते हैं तो वहां पर रुकते हैं तो हम वहां उसको सपोर्ट मान के एक आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। और फिर बाद में वो टेक्निकल चार्ट पर देखेंगे कि किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप एक बार टेक्निकल चार्ट को रीड करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। उससे पहले दोस्तों, हमने नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर सकता है उसके बारे में जानने की कोशिश करिए। पीडीलाइट, प्रिंस पाइप, दीपक नाइट्राइड, हैप्पीएस्ट माइंड, सीडीएसएल आदि स्टॉक के बारे में डिस्कस किया है कि कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें बन सकती है। अगर आप पहले से इन्वेस्ट हो या फिर एक्यूमुलेट करना चाहते हो या नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो इन वीडियो को जरूर देखिए, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी कि कहाँ अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। तो दोस्तों, उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले। अब चलते हैं दोस्तों, समझने की कोशिश करें। दोस्तों, हम 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे: रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेंज बाउंड एरिया। तो इसको हम समझते हैं जिस तरह से दोस्तों हम वैष्णो देवी के नीचे से, जैसे बेस है, वहां से 12 किलोमीटर की वो चढ़ाई है। तो हम सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करेंगे। देखिए रेजिस्टेंस, देखिए हम यहाँ मान लीजिए एग्जांपल, रेजिस्टेंस सपोर्ट को हम साथ समझेंगे, फिर बाद में रेंज बाउंड एरिया को समझेंगे। देखिए हम यहाँ पर मान लीजिए, पहले यहाँ पर नीचे है, ये डिस्टेंस ऊपर की तरफ है, ये 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है। हमने स्टार्टिंग यहाँ से की, तो दोस्तों हम स्टार्टिंग करते हैं तो फिर बाद में 3-4 किलोमीटर के बाद में हमारा ऐसा मन करता है कि एक बार रुक जाते हैं। ठीक है, तो हम आधे घंटा कर सकते हैं, 15-20 मिनट, आधे घंटा हम रुकते हैं। तो इसको हमें एक बार रेजिस्टेंस मानेंगे। हम रुके थे यहाँ पर तो मतलब थक गए थे, तो इस तरह से स्टॉक भी थक जाता है। ठीक है, प्राइस भी थक जाती है तो वो रुकता है। तो ये हमारा पहला रेजिस्टेंस हो गया। फिर हम ऊपर चलते हैं तो तुरंत ही रुकते नहीं है, फिर बाद में जाते हैं 3-4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के बाद में फिर हम रुकते हैं, तो उसको हम अपन दूसरा रेजिस्टेंस मानेंगे। फिर बाद में हम ऊपर की ओर जाते हैं, तो फिर बाद में जैसे 12 किलोमीटर की दूरी है तो यहाँ पर हम इसको ऊपर पहुंच गए, तो हम ऊपर जाके और दर्शन करके फिर आगे, तो हम इसको तीसरा रेजिस्टेंस मान लेते हैं। ऊपर की तरफ जाके दर्शन करके फिर वापस, दोस्तों हम फिर वापस आते हैं। हमें देखिए ऊपर जाते समय 3 रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ा। ऊपर नीचे की तरफ आते हैं दोस्तों, फिर हम दर्शन करके वापस आते हैं, तो एक मान चीज यहाँ पर आए हम। जो पहले हम जब रुके थे, तो अपने को दिमाग में एक साइकोलॉजी रहती है कि जब हम जिस तरह से हम वापस आते हैं तो अपने को साइकोलॉजी रहती है कि यहाँ पर हम रुके थे, तो हमारा मन करता है कि यहाँ पर हम जाते समय मान लीजिए आधा घंटा रुके हैं, तो वापस आते समय हम 15 मिनट तो रुकने का ही मन करता है। तो इस तरह से आप समझोगे कि जिस तरह आप एक स्टॉक मार्केट में कहावत है कि स्टॉक जाता है तो सीढ़ियों से जाता है, वापस आता है तो लिफ्ट से आता है। तो वापस आते समय गिरावट ज्यादा होती है, और वो अपन रुकते हैं तो भी अपन आते समय एक 15 मिनट ही रुकेंगे, ज्यादा नहीं रुकेंगे। आधा घंटा रुके तो कम रुकते हैं। और ये बाद में इसको आप जब रुकते हैं तो यहाँ पर एक आपको सपोर्ट मिलेगा दोस्तों, इसको हम सपोर्ट मानेंगे। अगर नीचे आना चाहेगा तो हम फिर वापस आएंगे, तो नीचे आएंगे तो ये अगर सपोर्ट टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया, तो नीचे की तरफ आएगा, तो फिर बाद में हम यहाँ पर आने की पॉसिबिलिटी बनती है। जो पहले रुके थे इस रेजिस्टेंस था, ये बाद में यहाँ पर सपोर्ट आ जाएगा। तो इसको हमने जाते समय हमारे ये रेजिस्टेंस आई, तो ये रेजिस्टेंस वापस आते समय यहाँ पर ये मान लीजिए पहले रुके तो हम थोड़ी देर रुके तो ये सपोर्ट आ गया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो दूसरा सपोर्ट तो रहता है, वहां पर आने की पॉसिबिलिटी बनती है, तो दूसरा सपोर्ट यहाँ पर है। फिर बाद में ये हो गया, ऊपर की तरफ गए तो ये रेजिस्टेंस आई। अब अगर प्राइस के हिसाब से समझे तो रेजिस्टेंस कहाँ आता है, रेजिस्टेंस आके, रेजिस्टेंस का मतलब वहां पर प्राइस में सेलिंग प्रेशर ज्यादा आ जाता है, मतलब लोग बाय इसमें सेल करने लग जाते हैं ऊपर के। फिर बाद में वापस जाते हैं, वापस आते हैं, सपोर्ट रहता है, तो सपोर्ट एक बार काम करता है, समझ लीजिए यहाँ रुक के थोड़ी देर रुक गया, तो वह ऊपर ऊपर की तरफ जाता है, तो वापस उसमें बाइंग, सपोर्ट का मतलब वहां पर एक मेजर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, लोग वहां पर बाइंग ज्यादा कर रहे हैं। ये नीचे आ गए, यहाँ पर नीचे आ गए, यहाँ से अगर वापस ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर लोग बाइंग ज्यादा करेंगे सपोर्ट पर। तो सपोर्ट पर मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहती है, रेजिस्टेंस पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा रहते हैं। फिर बाद में सी सपोर्ट को हम टेस्ट करके फिर अगर स्टॉक को ऊपर जाने की तरफ होगा तो ये ऊपर जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, जो सपोर्ट था
पहले इसका सपोर्ट था ना, अभी ये आते समय रुका था, तो ये दोस्तों यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर एक बार वापस जाके रुक जाएगा यहाँ पर स्टॉक, इसको 2-3 बार इसको टेस्ट करेगा, फिर बाद में निकलेगा। अब 2-3 बार टेस्ट करेगा, आपको इस तरह से समझ सकते हो एग्जांपल के, जैसे हम किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं पहले, जैसे जैसे आर्मी में या कोई ऐसे पैरामिलिट्री फोर्स में जो टेस्टिंग होते हैं, रस्सी जो लगभग 3 फीट के, लगभग 3-3.5 फीट के लगभग जो रस्सी होती है, ऊंची कूद बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ऊंची कूद अगर कूदते हैं तो वो बाद में आप पहले वो दिन प्रैक्टिस करते हो तो नहीं होता है। जैसे लंबी कूद होती है तो पहले दिन प्रैक्टिस करते हो कोई दौर तो अपन से नहीं होता, अपन 5-6 दिन बाद में अगर डेली प्रैक्टिस करें, 10 दिन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर अब हम उसको जैसे 12 जैसे लंबी कूद होती है 12 फीट की, तो उसको हम बाद में 10 दिन बाद में कवर कर लेते हैं। तो आप समझ सकते हो कि उसको अगर वो सपोर्ट को 2-3 बार टेस्ट करता है तो बाद में तोड़ने की पॉसिबिलिटी बनती है। वो चार्ट में भी देखेंगे, अभी जो प्रेजेंट टाइम में निफ्टी ने जो सपोर्ट, मेजर सपोर्ट था उसको तोड़ा है, तो वो देखे उसने 3-4 बार टेस्ट किया उसको, तो यहाँ पर फिर बाद में ऊपर की तरफ वो टेस्ट करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा, मतलब जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट कर देगा, जो उसको रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो उसको हम टेक्निकल की लैंग्वेज में बोलते हैं ब्रेकआउट। फिर बाद में ऊपर की, अब यहाँ पर रुके थे, तो यहाँ पर रुके थे, वो रेजिस्टेंस फिर आपका काम करेगा, फिर यहाँ पर अपने को 2-3 दिन रुकना पड़ेगा, 4-5 दिन प्रैक्टिस करके फिर निकलेंगे, तो ये बाद में ब्रेकआउट हो जाएगा, वापस आएगा वो, तो फिर वापस आते समय ये सपोर्ट का काम करेगा। तो इस तरह से आप इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझ सकते हो दोस्तों। फिर मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि रेजिस्टेंस, जैसे ये दो है, तो स्टॉक यहाँ पर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और फिर अगर वो वापस नीचे की तरफ आ जाता है तो वो सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ पर एक ऐसा नहीं कि तुरंत ही बाद में एक दिन में ये तोड़ देगा, वहां थोड़ी देर रुकेगा, रुक के फिर अगर नीचे की तरफ तोड़ना होगा तो आप रुक के इस तरह से समझते हो कि किसी अपन चीज की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे फिजिकल की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे रनिंग करते हैं, तो या किसी बाद में लंबी कूद या ऊंची कूद करते हैं, तो 10 दिन बाद में ऐसे अपन प्रैक्टिस के करने के बाद में उसको फाइट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो आप उसको क्रॉस कर देते हैं और फिर बाद में यहाँ ऊपर की तरफ आएगा, तो फिर ये रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का फिर काम करेगा और फिर ऊपर की तरफ चल जाएगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को दोस्तों इस तरह से समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रेंज बाउंड एरिया, और हम प्रैक्टिस भी करेंगे कि कौन से, जैसे किस तरह से चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं, निफ्टी 50 पे या बैंक निफ्टी के दोनों पे कर लेंगे। बाद में रेंज बाउंड एरिया, रेंज बाउंड एरिया क्या होता है, देखो दोस्तों, एक रेंज हो गई, ठीक है। रेंज में बाद में यहाँ पर कोई स्टॉक आया, ऊपर की तरफ गया, और यहाँ पर आते ही उसको सेलिंग प्रेशर आ गया, मतलब लोग इसको बेचने में लग गए, फिर वो वापस आ जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है, नीचे पर यहाँ 2-4 दिन 5-6 दिन रुकता है, और फिर वापस ऊपर की तरफ चला जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, यहाँ बीच में ऐसे ऐसे रुकता, यहाँ पर जाता है वापस, सेलिंग प्रेशर आ जाता है। और कौन से स्टॉक में रेंज बाउंड एरिया, उसके बारे में भी मैं चार्ट में आपको बताऊंगा। मैं नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आके यहाँ पर आएगा, यहाँ पर फिर आएगा, और भी, तो इसको बोलेंगे, ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, नीचे की तरफ सपोर्ट मिलेगा, तो ये होता है दोस्तों रेंज बाउंड एरिया। रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ये रेंज बाउंड एरिया, तीनों के बारे में हमने समझ लिया। अब हम टेक्निकल चार्ट को देखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों चार्ट, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ये देखिए दोस्तों, ये मतलब कि कब से माने आप, ये देखिए 14 अप्रैल से, 14 से मान लेते हैं, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जा रहा था, देखो छोटे छोटे रेजिस्टेंस आ रहे थे, ये मतलब वैष्णो देवी पर ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, तब ये छोटे छोटे रुक रुक के जा रहे थे, यहाँ पर इसने टॉप लगा दिया, रुक गए, दर्शन कर लिए, फिर देखिए वापस आया, तो वापस आया, तो ये देखिए वापस आते समय पहले यहाँ पर रुका था, तो यहाँ पर रुका, देखो वापस नीचे आया, पहले यहाँ पर रुका तो रुका था, नीचे आ गया, तो नीचे कहाँ रुका है, देखो पहले यहाँ पर थोड़ा बहुत रुका था, मतलब 5-4 दिन 2-4 दिन जितना भी रुका है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर रुका है, तो यहाँ पर कौन सा, अब देखिए यहाँ पर रुका है, तो ये पहले देख लीजिए, ये पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस भी था, वो काम किया, ऊपर की तरफ चला गया, फिर वापस ये रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ मिल गया। अब रेजिस्टेंस का भी काम करता है, देखो कैसे, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस था, और फिर बाद में आपको लाइन ड्रॉ भी कर देता हूँ एक, ये देखिए ये रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे वापस आया, रेजिस्टेंस का काम कर लिया, और फिर बाद में नीचे की तरफ आ गया। और ये सपोर्ट कौन सा मिला इसको, पहले इधर देखिए, इधर लेफ्ट में था, ये पहले रेजिस्टेंस थे, तो ये सपोर्ट मिल गई। अब ऊपर की तरफ चलते हैं दोस्तों, चार्ट को देखो, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से, निफ्टी 50 का चार्ट है, इंडेक्स का चार्ट है ये,
ऊपर की तरफ गया, देखो ऊपर की तरफ धीरे धीरे रेजिस्टेंस मिलते हैं, वापस आया तो ये सपोर्ट मिला है। सपोर्ट कहाँ मिला, ये देखो पहले रेजिस्टेंस था दोस्तों, नीचे की तरफ आया, ये भी रेजिस्टेंस था, वहीं रुका है। ऊपर की तरफ चला गया, ऊपर की तरफ वापस नीचे आया है, तो सपोर्ट कहाँ मिला, ये देखो पहले ये छोटे वाला रेजिस्टेंस था, उसको कोई सा हो लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा। ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाके ये ऊपर की तरफ चला गया, वापस यहाँ पर मिला है, तो यहाँ पर देखो सपोर्ट मिला है। क्यों रुका है स्टॉक, ऐसा नहीं कि ये देखिए पहले यहाँ पर था, लेफ्ट में ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ जाते समय या रेजिस्टेंस नीचे की तरफ आए, सपोर्ट उसको पक्का मिलेगा। ऐसा नहीं कि हर कहीं जगह रुक जाता है, ऐसा नहीं रुकता कभी भी स्टॉक। ये देखिए ये कोविड के टाइम वो रुका था, ठीक कोविड के टाइम करेक्शन आई थी, तो कोविड के टाइम कौन सी हुई थी, ये देखिए लेफ्ट में कुछ ना कुछ था यहाँ पर, ये यहाँ पर था दोस्तों, ठीक है, ये यहाँ पर रुका है, देखो यहाँ पर ये पहले रुका था, थोड़ा बहुत रुका है। अब ये रिट्रेसमेंट की अलग चीज हो गई, कितना परसेंट रिट्रेसमेंट हुआ है उसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, वो भी आप जा देख सकते हो। अब ये देख सकते हो, ये देखिए ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ नीचे आया, तो नीचे आया तो रेजिस्टेंस, इसको सपोर्ट कहाँ मिला, ये देखिए पहले रेजिस्टेंस था, वापस पहले रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टेंस का काम किया, फिर नीचे आ गया, सपोर्ट कहाँ मिला, ये देखिए कितने दिन रुका है यहाँ पर, ये देखिए आपको लाइन ड्रॉ करके और बता देता हूँ, ये देखिए ये सपोर्ट मिला हुआ था, ये रेजिस्टेंस था यहाँ पर। फिर ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ यहाँ क्यों रुका है दोस्तों, ये यहाँ बीच में तो कोई कुछ था ही नहीं, ऐसे दोस्तों कुछ था किसी ने, लेफ्ट में आइए, यहाँ पर ये सपोर्ट था, सपोर्ट ये रेजिस्टेंस का काम करने लग गया। नीचे की तरफ आया, देखिए नीचे की तरफ आया तो ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट कहाँ मिला, ऐसा नहीं कि रुक गया, पहले कुछ ना कुछ हुआ होगा दोस्तों। ये देखिए क्या कितना ये सपोर्ट है ना, सपोर्ट इधर लेफ्ट में देखिए, ये लेफ्ट में देखो ये इतना देर रुका था, ये रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस था, ये बाद में अब यहाँ के सपोर्ट का काम कर रहा है। तो कहीं स्टॉक रुक रहा है तो आप चार्ट को देख सकते हो कि ये कहीं रुका होगा। ऊपर की तरफ गए, वापस रेजिस्टेंस का काम किया, वापस यहाँ पर रुका है, नीचे आया तो ये देखो क्यों रुका है यहाँ पर, ये देखो पहले रेजिस्टेंस था यहाँ पर, और ये रेजिस्टेंस कौन सा था, पहले देखो इधर सपोर्ट था वो। आपको बार बार चार्ट को देखो, अभी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन आपको बार बार एक बार वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, फिर बाद में आप चार्ट को देखिए, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस आएगा, नीचे की तरफ कहीं सपोर्ट मिल रहा है, तो पहले देखिए कि कहीं पहले लेफ्ट में कोई राइट में, लेफ्ट में आपको कोई सपोर्ट पहले रुका हुआ तो नहीं, यहाँ रुका है तो देखिए ये पहले यहीं रुका था, और उसके आसपास भी मिल जाता है, लगभग ज्यादातर आसपास में मिल जाता है। ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ अभी देखो ये पहले रुका था, थोड़े यहाँ पर देखे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस यहाँ रुका है, तो पहले देखो कितने दिन रुका है, 1 नवंबर से लेके 10 दिन रुका है यहाँ पर, इसी रेंज में रहा है। ऊपर की तरफ गया, वापस इसको सपोर्ट मिला है, देखो सपोर्ट यहाँ पर, यहाँ ऊपर जाके, और सपोर्ट कहाँ मिला, ये लेफ्ट में देखिए सपोर्ट मिला, ऊपर की तरफ जाके फिर सपोर्ट मिला है। कौन सा सपोर्ट मिला है दोस्तों, ये पहले रेजिस्टेंस थे वहां पर। प्रेजेंट टाइम में भी यहाँ रुका है दोस्तों, देखिए ये रुका है, तो कौन सा सपोर्ट मिला है इसको, ये देखिए लेफ्ट में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस था, ये सब रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रुका है, देखिए निफ्टी में। अब देखिए एक बार सपोर्ट, इसको अपन जैसे जिस तरह से बार बार अगर सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, इसने देखो यहाँ से लेके दिसंबर से लेके लगभग 1 महीने तक इसको टेस्ट किया, टेस्ट करके और फिर बाद में इसको ब्रेक डाउन किया है। तो अपने इसने 1 महीने तक ये समझ सकते हो कि किसी एग्जाम की या किसी फिजिकल की ट्रेनिंग ली या पास प्रैक्टिस की, और उसके बाद में जैसे लंबी कूद ऊंची कूद की हमने प्रैक्टिस की, और फिर बाद में 1 महीने के बाद में उसने ब्रेक डाउन कर दिया, तो इसके बाद में अब नीचे आ गया। सपोर्ट कहाँ मिला, सपोर्ट अपने देख लिया, यहाँ लेफ्ट में मिला। अब ये देखिए, अब देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में देखोगे, इसको देखिए कब से प्रैक्टिस कर रहा है, 1 बार 2 बार 3 4 5 बार। अब इसको रेजिस्टेंस को ये पार करने की कोशिश कर रहा है, तो ये ऊपर की तरफ जाके इसको बाद में ब्रेकआउट कर देगा। तो हमने ये निफ्टी 50 में देखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करता है। रेंज बाउंड एरिया भी देख लिया। रेंज बाउंड एरिया में आपको एक स्टॉक बता देता हूँ जो रेंज बाउंड एरिया में ही काम किया था उसने काफी, एक पॉलीकेब है जो इलेक्ट्रिकल जो वायर एंड केबल का है। ये देखिए मैं इसका ये डेली टाइम फ्रेम का है। ये दोस्तों देखोगे तो आप इस रेंज में इसने काम किया है, और ये सपोर्ट है इसका, ये इसका रेजिस्टेंस ऊपर का तरफ एक सेकंड, ये रेजिस्टेंस था ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सपोर्ट था। सपोर्ट कहाँ मिला है, इधर ऐसे नहीं मिला भाई, यहाँ रुक गया। ये देखो लेफ्ट में एक रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पर ये काम कर रहा था। ऊपर की तरफ 1 बार 2 बार 3 बार ये एक मतलब कि लगभग कम मानोगे सितंबर से लेके और यहाँ तक दिसंबर तक लगभग 10-12 महीने तक ये एक रेंज बाउंड एरिया में रहेगा। तो इसको आप रेंज बाउंड एरिया बोल सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप समझ सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को और रेंज बाउंड एरिया को। तो दोस्तों किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।